बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए आज हम बात करेंगे कि इस्लाम मज़हब में तकदीर का क्या मतलब है। जो हमारे पहले भाग में बात पूरी नहीं हो पाई थी, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस भाग में पूरा करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूरा अल आला, सूरा नंबर 87, आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक का खुलासा करते हैं। अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने नबी से, आखिरी अंतिम संदेष्टा से, ए नबी अपने सर्वोच्च रब के नाम की तस्वीर करो। रब का मतलब पालनहार, पालने वाला। ए नबी अपने सर्वोच्च रब के नाम की, पालनहार के नाम की तस्वीर करो, गुणगान करो, जिसने पैदा किया और साम्य एवं संतुलन स्थापित किया, जिसने नियति तकदीर बनाई फिर राह दिखाई, जिसने वनस्पतियां उगाई, हर किस्म की चीज़ें धरती में पैदा की, फिर उनको काला कूड़ा करकट बना दिया। तो आइए समझते हैं तकदीर क्या चीज़ है, थोड़ा खुलासा करते हैं इसका। मतलब ये है, अर्थात ज़मीन से आसमानों तक ब्रह्मांड की हर चीज़ को पैदा किया अल्लाह ने। हर शय को अल्लाह ने पैदा किया, और जो चीज़ भी पैदा की उसे बिल्कुल सही और ठीक बनाया। जो चीज़ भी पैदा की उसे बिल्कुल ठीक और सही बनाया। उसका संतुलन, बैलेंस, संतुलन और साम्य ठीक ठीक स्थापित किया। उसको ठीक ठीक बनाया। उसको ऐसे रूप से पैदा किया, रूप मतलब आकार, पैदा किया कि उस जैसी चीज के लिए उससे अच्छे रूप की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे जमीन अल्लाह ने ऐसी बनाई है, इससे अच्छी जमीन की कल्पना नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला बेहतरीन कारीगर है, हर चीज को बनाने वाला। अर्थात हर चीज के पैदा करने से पहले यह निर्धारित कर दिया अल्लाह ने, हर चीज के पैदा करने से पहले अल्लाह ने यह निर्धारित कर दिया कि उसे दुनिया में क्या काम करना है, यह तय कर दिया। और उस काम के लिए उसकी मात्रा क्या हो, उसका रूप क्या हो, उसके गुण क्या हो, उसके गुण क्या हो, उसका स्थान कहाँ हो, उसके लिए स्थायित्व और निवास और कर्म के लिए क्या अवसर और साधन जुटाए जाएं, किस समय वह वजूद में आए, कब तक अपने हिस्से का काम करे और कब किस तरह ख़त्म हो जाए। इस पूरी योजना का व्यापक नाम उसकी तकदीर, नियति है। अर्थात किसी चीज़ को भी सिर्फ पैदा करके अल्लाह ने नहीं छोड़ दिया, बल्कि जो चीज़ भी जिस काम के लिए पैदा की उसे उस काम के पूरा करने की विधि बताई, तरीका बताया, जीवन जीने का साधन दिए। तो इसी चीज़ से हम बात करेंगे। तो अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर दवात को पैदा किया, फिर हुक्म दिया कि जितनी मुझे मखलूक़ात पैदा करनी है सबकी तकदीर लिख दे। तकदीर जो मैंने बताया अभी आपको, तो इसी हिसाब से हम समझें कि जो कुछ संसार में हो चुका और हो रहा है और आगे होगा, अल्लाह को इसकी पहले से ही पता है। ये अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है, ये अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है, ज्ञान है। जैसे कि कुरान में कहा गया है कि औरत के पेट में जो बच्चा है वो दुनिया में आकर कैसे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा या बुरे कर्म करेगा, ये सिर्फ अल्लाह को पता है, किसी को नहीं पता। तो इसी हिसाब से ये जो जितने भी इंसान हैं जो धरती पे पैदा हो के आ रहे हैं और मर चुके हैं, जितने भी इंसानों की रूहें हैं, आत्माएं हैं, प्राण हैं,
ये अल्लाह ने एक साथ आलम अरबा में पैदा कर दिए थे और अल्लाह को सबकी खबर थी कौन कैसा है, कौन कैसे कर्म करेगा, क्योंकि अल्लाह ने अच्छाई बुराई का मादा सबको दिया है। अगर कोई पागल है तो उसके लिए छूट है। जैसे इंसान को पैदा किया है जिस हालात में, उसका वैसे ही इम्तिहान है। हम समझ सकते हैं इस चीज़ से, तफसीर में टाइम नहीं जाने का। तो इसलिए जो है अल्लाह ने पहले से ही जो है सारी रूहों को आसमानों पर आलम अरवा एक जगह है, वहाँ पर सबको पैदा कर दिया था। और अल्लाह को जैसा कि मालूम थी कि इनमें कौन कैसा है, कौन हमारा एहसान मानेगा, कौन नाशुक्री करेगा। इसलिए परीक्षा लेने के लिए अल्लाह ने संसार बनाया। पेपर लेने का एक कमरा, दुनिया क्या है, एक पेपर लेने का एक कमरा है, टेस्ट लेने का एक कमरा है। और वहाँ पर सारी रूहों से गवाही दिलवाई, इकरार कराया कि कहो क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ, कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सारी दुनिया के जितने भी पहले मर चुके और अभी आएंगे क़यामत तक, सारी रूहों से, सारे प्राणों से, सारे इंसानों से अल्लाह ने कहा कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने कहा कि बेशक आप ही हमारे पालनहार हैं। तो अल्लाह ने कहा कि इसी चीज़ का टेस्ट लेने के लिए हम तुम्हें संसार में भेजेंगे। अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा और वहाँ की याददाश्त भुला दी। अगर वहाँ की याद हमें रहती तो फिर हमारा इम्तिहान सही कैसे होता, फिर तो हर आदमी इम्तिहान में पास हो जाता। समझने की बात है। इसलिए अल्लाह को वहाँ पर हम देख रहे थे आलम अरबा में, इसलिए सब ने कहा कि बेशक आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे रब हैं, पालने वाले हैं। इसलिए कुरान शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मैं सारे जहानों का रब हूँ, सारे आलमीन का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सारे आलमीन का पालने वाला हूँ। इसलिए कुरान में ज़्यादातर जब चेक करेंगे हम तो रब के बारे में जिक्र है। और कब्र में भी सवाल मन रब्बु का, तो सबसे ज़्यादा कठिन भी अल्लाह को रब मानना है। ये सब मानते हैं कि अल्लाह ने पैदा किया हर चीज़ को, लेकिन रब मानना बड़ा मुश्किल है। ये यकीन इंसान के दिल में बड़े मुश्किल से आता है। जब इंसान मेहनत करता है, अल्लाह की खोज करता है, अल्लाह उसको सही समझ देता है, तब यकीन बन पाता है। वरना इंसान, हम देखें 4 दिन अगर अल्लाह ताला थोड़ा कारोबार में तंगी कर दे तो इंसान कितना बेचैन होता है, नाशुक्री की बोल बोलता है, यानी कि उसका यकीन कमज़ोर है कि अल्लाह को रब नहीं मानता। ज़मीन सोने की बन जाए, आसमान तांबे का बन जाए, तब भी हमारा यकीन रहे कि रब पाल कर दिखाएगा। इसलिए हम लोगों से पूछें किसने पैदा किया, कि अल्लाह ने। कौन पालता है, कि अल्लाह। पर मेरी दुकान भी तो ये मेरी दुकान, ये यकीन टूट जाता है इंसान का। इसलिए रब मानने की और जानने की अल्लाह को मेहनत करें अगर कामयाब होना है तो, क्योंकि आलम अरबा में अल्लाह ने हमसे इसी बात का इकरार कराया था। अब आइए हम समझते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं, यानी कि मतलब ये हुआ कि अल्लाह को इस दुनिया में हमें भेजने से पहले ही मालूम था कि कौन इंसान जाकर दुनिया में कैसे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा या बुरे कर्म करेगा। ये अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है। समझाने के लिए समझ लें हम, मानो कि जो दुनिया अब बनी चली आ रही है, यहाँ लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये दुनिया का सिस्टम चला हुआ है। मानो थोड़ी देर समझने के लिए, वैसे ऐसा है नहीं, अल्लाह इस चीज़ से पवित्र है कि अल्लाह ने इस मौके से हटाकर ये दुनिया पहले ही जैसे बना के चेक कर ली थी। दुनिया में कौन कैसे कर्म करेगा चेक नहीं करी थी, लेकिन अल्लाह को पहले से इल्म है, ज्ञान है, एक्स्ट्रा इल्म है उसका कि दुनिया में कौन जाकर कैसे कर्म करेगा। इस चीज़ से एक सवाल मन में उठता है, आमतौर पर लोग करते भी हैं, हमारे गैर मुसलमान भाई, कि अगर अल्लाह को पहले से ही मालूम था कि दुनिया में जाकर कौन कैसे कर्म करेगा, तो अल्लाह ने वहीं ऊपर ही क्यों नहीं फैसला कर दिया स्वर्ग का और नरक का, जन्नत का और दोजख का। फिर दुनिया में भेजने की जरूरत क्या थी? जब अल्लाह को पहले से ही मालूम था भाई कि कौन अच्छा कर्म करेगा, कौन बुरे कर्म करेगा, कौन स्वर्ग वाला है, कौन नरक वाला है, तो अल्लाह ने ऊपर ही फैसला क्यों नहीं कर दिया? फिर इसका जवाब ये है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके साथ पढ़ाई में मेहनत की जाती है। अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया,
हमें समझ दे दी, अकल के ताने बाने दे दिए, दोनों रास्ते हमारे सामने कर दिए, अच्छाई का भी बुराई का भी। चाहे अल्लाह का एहसान माने हम और चाहे अल्लाह की नाशुक्री करें हम, चाहे हिदायत पे आए चाहे ना आए, चाहे ईमान वाले बने चाहे गैर ईमान वाले बने, ये हमारे लिए छूट कर दी है। कायनात पूरी है हमें समझने के लिए, पढ़ने के लिए। अपनी इस कायनात को पढ़ें, अपने आप को पढ़ें, अपने रब को पहचानें। इसी हिसाब से स्कूल में टीचर लोग बच्चों को पढ़ाते हैं 1 साल, और फिर उसके बाद उनका लेते हैं पेपर। जब तक हमारे सांस चल रहे हैं इस दुनिया में हमारे पेपर चल रहे हैं, इसी तरह से टेस्ट हो रहा है। इसी हिसाब से जब पेपर कराते हैं बच्चों के, तो स्कूल के टीचर मास्टरों को खूब अच्छी तरह मालूम होता है कौन से बच्चे पढ़ने में मेहनती हैं, अच्छे हैं, भले हैं, और कौन से बच्चे पढ़ने में मेहनती नहीं हैं, शरारती हैं और ठीक नहीं है। उनको अच्छी तरह से मालूम होता है। अगर अपनी इस नॉलेज के बेस पर, इस ज्ञान के बेस पर, जैसे कि उनको पहले से ही पता है कौन से बच्चे पढ़ने में मेहनती है, कौन से बच्चे पढ़ने में मेहनती नहीं है, इस बेस पर अगर वो बच्चों को पेपर ना कराएं, टेस्ट ना कराएं, और वो क्या करें, वो पहले ही अपने नॉलेज के एतबार से जो बच्चे अच्छे हैं उनको पास कर दें, जो बच्चे अच्छे नहीं है पढ़ने में उनको फेल कर दें, तो जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें तो कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे फेल हुए हैं वो एतराज करेंगे टीचर लोगों पे, एतराज करेंगे, झगड़ा करेंगे, कहेंगे कि आप हमारा कम से कम इम्तिहान तो लेते, आपने हमें ऐसी फेल कर दिया हवा में, आपने हमारा हमसे कर्म कराए, आपने हमसे पेपर लिए हमारे टेस्ट लिया, आपने हमें ऐसी फेल कर दिया हवा में, तो वो ऐतराज करेंगे। इसीलिए अल्लाह पाक ने ऊपर, जैसे कि अल्लाह को मालूम था कि कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान बुरा है, कौन अल्लाह का एहसान मानने वाला है, कौन नाशुक्री करने वाला है, अल्लाह को पहले से ही मालूम था। अगर अल्लाह ताला वहीं पर फैसला कर देता तो जो लोग जाते स्वर्ग में उन्हें तो कोई एतराज ना होता, जो लोग जाते नरक में वो अल्लाह पर एतराज करते, अल्लाह पर तोहमत लगाते, नाउज़ुबिल्लाह, कि आप हमारा कम से कम हमसे कर्म करा के हमारा टेस्ट तो लेते, आप हमारा इम्तिहान तो लेते, आप हमें ऐसी फेंक रहे हैं जहन्नुम में, नरक की आग में, हवा में ऐसे ही। तो अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह जुल्म से पवित्र है। उसी टेस्ट के लिए हमें दुनिया में भेजा जाता है। जब टेस्ट की अवधि पूरी हो जाती है, कर्म करने का समय पूरा हो जाता है, तो फिर 1 सेकंड जीवन जीने की अल्लाह ताला मोहलत नहीं देता है, एकदम शरीर से जीने की ताकत छीन लेता है। समझे बात को? तो उसी इम्तिहान के लिए, उसी परीक्षा के लिए हमें यह दुनिया में भेजा गया है। और जब हम यहां से कर्म करके जाएं, क्यों भेजा गया है? ताकि अल्लाह ताला खरे और खोटे को अलग छांट के अलग कर दे, सच्चे और झूठे को छांट कर अलग कर दे, स्वर्ग वाले और नरक वाले, जन्नत वाले और जहन्नुम वाले छांट कर अलग कर दिए जाएं। उसी बेस पर उनका फैसला हो, ताकि कोई इंसान अल्लाह पर तोहमत ना लगाए। अल्लाह ने फरमाया है, क़यामत के दिन हम किसी पर जुल्म ना करेंगे, जैसे जिसने कर्म किए उसे वैसा ही बदला देंगे। अल्लाह के यहां इंसान का मर्तबा उसके कर्मों के हिसाब से है, ना कि उम्र के हिसाब से। जो भी बुराई कमाएगा और अपनी गलतकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो जहन्नुम में जाने वाला है, नरक में जाने वाला है और जहन्नुम में हमेशा रहेगा। और जो लोग ईमान लाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, भले कर्म करेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे, वो जन्नत में जाने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं और जन्नत में हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ इंसान, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है कि जैसा करे वैसा भरे। इसलिए हम बात को समझें कि यहां हमें परीक्षा के लिए भेजा गया है, इम्तिहान के लिए भेजा गया है। तो मेरे भाइयों गौर करो, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, परीक्षा लेने की जगह है, टेस्ट लेने की जगह है, ये फैसले की जगह नहीं है। क्या हमारी बात समझ में नहीं आती कि दुनिया में किसी का इंसाफ सही नहीं हो रहा है, पूरे तौर पे इंसाफ सही नहीं हो पाता। जालिम जुल्म करते करते मर रहे हैं, उन्हें सजा नहीं मिल पाती, और कमज़ोर जुल्म सहते सहते मर रहे हैं, उन्हें उनका बदला नहीं मिल पाता। यहाँ पर दुनिया में हर इंसान की कहानी अधूरी है। कितने लोग मारे जा रहे हैं जिनकी खबर ना हो रही कि किसने मारा, क्यों मारा, कितने छुप के क्राइम हो रहे हैं, पता ही ना पड़ रही। इसलिए हम जरा गौर करें कि इस दुनिया में हर चीज़ का जोड़ा है।
मगर इंसान के कर्मों के फैसले का जोड़ा नहीं है। कर्मों के फैसले का जोड़ा, यहाँ सिर्फ कर्म करे जा रहे हैं, परीक्षा ली जा रही है, टेस्ट लिए जा रहे हैं, फैसला नहीं हो रहा पूरे तौर पे। इसलिए फैसला कब होगा? कयामत के दिन। आने वाला है दिन कयामत का। हर इंसान से एक एक सांस का हिसाब लिया जाएगा, कोई जालिम बख्शा नहीं जाएगा, और जिन बेगुनाह लोगों का खून बहा है वो रंग लाएगा, और हर इंसान से एक एक सांस का हिसाब लिया जाएगा अल्लाह की अदालत में। इसलिए हम समझें और होश में आएं। कब होश में आएंगे? इसलिए गौर करें, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, परीक्षा लेने की जगह है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें समझने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों, तकदीर की दो किस्में हैं। नंबर 1 तकदीर मुबरम, नंबर 2 तकदीर मुअल्लक, यानी कि एक इख्तियारी और एक गैर इख्तियारी। एक जिस पर इंसान का इख्तियार है, छूट दिए, और एक गैर इख्तियारी के इंसान का इख्तियार नहीं है। तो इसी हिसाब से हमें समझना है। तो तकदीर मुअल्लक इख्तियारी है, असबाब के साथ में लटकी हुई है। जैसे आदमी असबाब इख्तियार करेगा, जैसे कर्म करेगा, वैसे ही वो तकदीर बदलती रहेगी। जैसे जरिया बनाएगा, वैसे ही वो तकदीर बदलती रहेगी। जैसे आदमी, मिसाल के तौर पर सूरह दहर में अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को पैदा किया, उसके सामने दोनों रास्ते रख दिए, चाहे वो हमारा एहसान माने, चाहे नाशुक्री करे। जैसे कर्म करेगा, अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखा दिए, हिदायत का भी, ईमान पे आओ या बगैर ईमान के रहो, अच्छाई पे आओ या बुराई पे चलो। दोनों के दो अंजाम बता दिए। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, मौत के बाद स्वर्ग है, बुराई का अंजाम जहन्नुम है, नरक है। अब जो चाहे, सबको अल्लाह ने अपना अपना जीवन दिया है, जो चाहे इसको बना ले, जो चाहे इसको बर्बाद कर दे। बनना या बिगड़ना इस दुनिया का नहीं है, ये ध्यान रखें। असल कामयाबी मौत के बाद है। जो जहन्नुम से, नरक की आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है कामयाब। वहाँ की कामयाबी यहाँ की नहीं। यहाँ लोग ऊपरी तौर पर धोखा खा रहे हैं, वो समझते हैं कि यहाँ की कामयाबी मिल गई, सब कुछ मिल गया, बड़े कामयाब हो गए। नहीं, वो धोखे में है। दूसरों के हक मार कर, दूसरों पर जुल्म करके, दूसरों के बाल दबाकर वो सोचते हैं कि हम जीत गए। नहीं, वो बेवकूफ़ हैं। असल हार जीत का फैसला तो अभी होना बाकी है अल्लाह की अदालत में। जो वहाँ जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो जीतेगा वहाँ पर हमेशा के लिए। यहाँ का जीतना हारने के लिए है भाई। यहाँ इंसान कितनी बेईमानी कर ले, इस ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है। यहाँ का जीतना हारने के लिए, यहाँ जो जीतेगा वो हार जाएगा। यहाँ का जीना मरने के लिए है, यहाँ की जवानी बुढ़ापे के लिए है, यहाँ की जो चीज़ मिली है वो ख़त्म होने के लिए है, और पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। यह पक्का प्रमाण है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। इसी पे गौर करे कम से कम आदमी। दुनिया में भटकने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए तकदीर मुअल्लक जो इख्तियारी है, अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है, वो असबाब के साथ लटकी हुई है। जैसे जैसे इंसान कर्म करेगा, वो वैसे ही बदलती रहेगी। जो भी मैं कर्म करूं, अल्लाह ताला वैसे ही फैसला कर देगा। अल्लाह ने ऐलान किया है कि मेरे बंदे, दिल की गहराई से, लगन से, मेहनत से, जिस चीज़ को, जिस काम को, अगर तू अच्छाई की राह पर चलना चाहेगा, हरकत करेगा दिल की लगन से, गहराई से, मेहनत से, अगर तू अच्छाई की राह पर चलना चाहेगा, तो मैं तेरे दिमाग में, तेरे ख्याल में अच्छाई की सोच भी डालता चला जाऊंगा। अच्छाई की राहें तेरे लिए खोलता चला जाऊंगा, अच्छाई के रास्ते तेरे लिए खोलता चला जाऊंगा। अगर तू दिल की गहराई से, लगन से, मेहनत से बुराई की राह पर चलना चाहेगा, तो मैं तेरे लिए बुराई का रास्ता भी खोलता चला जाऊंगा। जो तू करना चाहेगा वही सोच तेरे दिमाग में डालता चला जाऊंगा। लेकिन याद रख, मौत तक छूट दे रखी है, मौत तक इम्तिहान है। कर्म करने का समय, कर लो खूब पेट भर के। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर लो जो करना है, आखिर मौत है। मौत के बाद जो किया है वो मिल जाएगा। इसलिए हम बात को समझें कि तकदीर मुअल्लक असबाब के साथ लटकी हुई है। जैसे कर्म करोगे वैसे अल्लाह फैसला कर देगा। अल्लाह ने दोनों रास्ते सामने कर रखे हैं, अच्छाई पे चलो या बुराई पे चलो। अच्छाई अल्लाह की है, बुराई शैतान की है। अब तकदीर गैर इख्तियारी क्या है? तकदीर मुबरम, गैर इख्तियारी,
जिस पर इंसान का इख्तियार नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरा रंग काला है या गोरा, इस पर मेरा इख्तियार नहीं है, अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया, अल्लाह का इख्तियार है। क्या है? अल्लाह का इख्तियार। मेरा ये नाक नक्श या आँख नाक ऐसा चेहरा बना हुआ है, मेरा ये रूप आकार ऐसा है, इस पर मेरा इख्तियार नहीं है, अल्लाह का इख्तियार है, उसने अपनी मर्जी से बनाया है। मैं कहाँ, अल्लाह मुझे कहाँ पैदा करेगा, किस देश में पैदा करेगा, किस खानदान में पैदा करेगा, किस जाति में पैदा करेगा, किस जगह पैदा करेगा, यह अल्लाह का इख्तियार है। कोई हमने अल्लाह से दरख्वास्त नहीं की कि हमें बादशाह के यहाँ पैदा करना, या हमें हिंदुस्तान में पैदा करना, या हमें अमेरिका में पैदा करना। किसी ने अल्लाह से कोई दरख्वास्त नहीं की, अल्लाह ने जैसा चाहा अपनी मर्जी से कर दिया। इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं खुद भी कि क़यामत कब आएगी, यह अल्लाह को पता है, अल्लाह का इख्तियार है कब आएगी। इसी हिसाब से रोजी कितनी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस असबाब से मिलेगी, यह अल्लाह को पता है। आगे आने वाले वक्त में किसके साथ क्या होने वाला है, यह सिर्फ अल्लाह को पता है। बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी, अल्लाह को पता है। याद रखें, यह गैर इख्तियारी है जिस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, हमारा बस नहीं चल सकता। अगर अल्लाह गर्मी डाल दे, बारिश ना गिरे, तो दुनिया की कोई ताकत बारिश नहीं करवा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ने दिन निकाल दिया, दुनिया की सारी ताकत अगर चाहे कि रात हो जाए, रात नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। इस पर अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह की मर्जी चलती है। तो ये है इख्तियारी और गैर इख्तियारी। तो तकदीर मुअल्लक इख्तियारी, जिस पर अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, छूट दी है, फ्री विल दिया है, वो है अच्छे बुरे कर्म करने की छूट दी है, अच्छे बुरे कर्म करने की छूट दी है। और इसी में हमारा टेस्ट लिया है, मौत तक हमें छूट दी है। बाकी हमारे रुए रुए पर अल्लाह का कब्जा है। इसके अलावा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह का कब्जा, कंट्रोल और ताकत है। हर चीज उसकी बादशाहत के घेरे में है, हर चीज उसकी निगाह में है, कोई चीज उसकी निगाह से बाहर नहीं, कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं, ज्ञान से बाहर नहीं। इसलिए बहुत से लोग हैं, सिर्फ अल्लाह ही हाजिर और नाजिर है, हर जगह देखने वाला और सबकी खबर रखने वाला। कुछ लोग कम इल्मी में, अज्ञानता में अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों को हाजिर और नाजिर जानते हैं, समझते हैं, वो गलत समझते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि सही इल्म को समझें। हाजिर का मतलब हर जगह, नाजिर का मतलब देखने वाला। सिर्फ अल्लाह हर जगह देखने वाला है। अल्लाह के अलावा सारी चीज़ें फ़ानी हैं, मरने मिटने वाली हैं। कितने आते हैं, कितने मरते हैं। आज से 200 साल पहले या 500 साल पहले जो पब्लिक थी धरती पर, वो आज नहीं है। और जो आज है ये 500 साल के बाद नहीं होगी। आज से 500 साल पहले जो पब्लिक थी वो आज नहीं है। उस वक्त भी अल्लाह संसार को चला रहा था। ये दलील है उसके जिंदा कायम और दायम होने की, और हर जगह हाजिर नाजिर होने की, हर जगह देखने की। और आज जो पब्लिक है ये 200 साल के बाद नहीं होगी। आज भी अल्लाह संसार को चला रहा है और 500 साल के बाद भी चलाएगा, अगर अल्लाह दुनिया कायम रखेगा। ये दलील है कि अल्लाह ही सिर्फ हाजिर और नाजिर है, जिंदा कायम और दायम है। इसलिए अल्लाह को ठीक से पहचानें। जब तक अल्लाह को ठीक से नहीं पहचानेंगे, अल्लाह की तौहीद को में पुख्ता नहीं होंगे, जिंदा ईमान बन ही नहीं सकता है, सच्चाई पे आ ही नहीं सकते। उसमें मिलावट रहेगी, और मिलावट का ईमान अल्लाह को पसंद नहीं है। याद रखें हम, जैसे अल्लाह की इबादत में अगर शरीक करेंगे तो वो इबादत अल्लाह के लिए है ही नहीं। अल्लाह की तौहीद में शरीक करेंगे तो वो अल्लाह को मानना है ही नहीं। याद रखें, जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है हमें,
अल्लाह को ना मानने से वो मकसद ही बेकार हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि ए इंसानों, मैंने सारा जहान बनाया तुम्हारे लिए, तुम्हें बनाया अपने लिए। जब अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है तो लिहाजा हम अल्लाह को ही ना मानेंगे, अल्लाह के साथ शरीक करेंगे, तो फिर हमारे पैदा होने का मकसद को ही मौत आ गई, मकसद ही बेकार हो गया। फिर दुनिया में भेजने का मकसद ही बेकार हो गया फिर अल्लाह का। जब हमने अपने जीवन का मकसद ही बेकार कर लिया, जिस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया था, तो फिर अब हमारा ठिकाना कहाँ है? जरा आप सोचिए, समझदारी से, समझ के साथ, जोश में नहीं, होश में। वो है नरक, जहन्नुम की आग। इसलिए अगर हमारा यकीन ठीक नहीं है अल्लाह पर, तो यकीन ठीक बनाएं। यकीन सही है तभी हमारे अच्छे कर्मों का अल्लाह ताला हमें बदला देगा। अगर यकीन सही नहीं है तो अल्लाह ताला सारे कर्म बर्बाद कर देगा। कुछ तो हम डरें अल्लाह से, कुछ तो हम सोचें कि कहीं हम गलती पे तो ना हैं, हम तहकीक करें, चेक करें। जो लोग बुराई से बचना चाहते हैं, अच्छाई पर आना चाहते हैं और तहकीक करते हैं कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं हैं, और अल्लाह की खोज करते हैं शुद्ध भावना लेकर, अल्लाह उन्हीं को राह दिखाता है, उन्हीं को दुनिया और शैतान के जाल से, भटकने से बचाता है। इसलिए हम गौर करें। तो गैर इख्तियारी तो आप समझ गए होंगे, जिस पर हमारा इख्तियार नहीं है, हमारा बस नहीं चलता। जैसे कि हम दुनिया में आए हैं, मरना नहीं चाहते, लेकिन वो हमें मौत देकर उठा लेगा, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। जब हमारे कर्म करने का, इम्तिहान लेने का समय पूरा हो जाएगा, 1 सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी, फ़ौरन ज़िंदगी जीने की ताकत छीन लेगा, और दुनिया की सारी ताकत हमें मिलकर बचा नहीं सकती, 1 सेकंड बढ़वा नहीं सकती। तो इसी हिसाब से हम अपनी जान के भी मालिक नहीं हैं, अपनी जात के भी मालिक नहीं हैं। अगर हम अपनी जान के मालिक होते तो हम मौत को भगा देते, हम जीते, हम ना मरते। तो हम अपनी जान के मालिक नहीं हैं, तो लिहाजा अल्लाह ताला अपनी मर्जी से उठा लेगा, उसकी, हमारी जान उसके कब्जे में है। दूसरी बात, हम अपनी जात के भी मालिक नहीं हैं। अगर हम अपनी जात के मालिक होते तो जैसे चाहते ज़िंदगी गुजारते, दुखों को अपने करीब ना आने देते, तकलीफ़ों को अपने करीब ना आने देते, गमों को अपने करीब ना आने देते, मुसीबतों को अपने करीब ना आने देते, आफतों को अपने करीब ना आने देते, मौत को अपने करीब ना आने देते। लेकिन हम तो देखते हैं कोई दुख भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। सारी ज़िंदगी इंसान की दुखों से लड़ते लड़ते निकल जाती है, दुख उसके पीछे लगे रहते हैं। हम देखते हैं कि कोई हम पर दुख भेजता है तो हम रोक नहीं सकते, कोई हम पर तकलीफ़ भेजता है तो हम रोक नहीं सकते, परेशानी भेजता है तो हम रोक नहीं सकते, मौत भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। तो हम ये देखते हैं कि हम पर तो किसी और की हुकूमत छाई हुई है, किसी और की बादशाहत छाई हुई है हमारे ऊपर। ना चाहने के बावजूद हम पर दुख आते हैं, तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है। ये कौन भेजता है? वो है अल्लाह। हमारे रुएं रुएं पर अल्लाह की बादशाहत है। सिर्फ हमें कहाँ छूट दी है? जो तकदीर इख्तियारी है, जिस पर हमारा इख्तियार दिया है। दोनों रास्ते सामने कर दिए हैं, अच्छाई का भी बुराई का भी। अब चल कौन से रास्ते पे चलेगा? तेरा पैदा करने वाला तुझे देख रहा है ऊपर से, जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। अब इसमें थोड़ा समझ लें हम बात को। जैसे कोई शख्स कहने लगे कि भाई अभी अल्लाह की मर्जी नहीं है, जो है नमाज पढ़ना या अच्छे कर्म करना मेरी तकदीर में नहीं है। अभी जब अल्लाह की मर्जी होगी तब मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अल्लाह ने कर्मों की छूट दी है भाई, तुम्हें समझ दे दी है। जीवन का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अच्छे कर्म करो, उसका फल पाओगे। अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, जीवन तो जा रहा है खत्म होने की तरफ। जिंदगी तो हर रोज खत्म होने की तरफ जा रही है। जो एक सांस अंदर से निकला, इसने मेरा जीवन कम कर दिया, घटा दिया। हर रोज शरीर में कमी आ रही है, ताकत कम होती जा रही है, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हम समझे बात को कि जब तक इंसान खुद अपने आप को बदलना ना चाहे, जैसे मैं बताया था अभी, दिल की गहराई से जो इंसान मेहनत करेगा अल्लाह ताला वही राहें खोल देगा। जब तक इंसान अपने आप को खुद अच्छाई की राह पर लाना ना चाहे, बदलना ना चाहे अपने आप को, तब तक अल्लाह भी बदलता नहीं है। अल्लाह ने छूट दी है इंसान को। यह परीक्षा है, यह टेस्ट है, ये जिंदगी। इसलिए हम बात को समझें
अब तुम कहोगे भाई इम्तिहान कैसा है, आइए इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे बड़ा दज्जाल ये दुनिया है, इंसान को अल्लाह से भटकाने वाली। इसकी दुनिया में इंसान गुम हो जाता है, औलाद की मोहब्बत में पैसे की दौड़ लगाता है, ऐशो आराम की दौड़ लगाता है, यहाँ तक कि अपनी मौत को भूल जाता है। दूसरे सामने मरते रहते हैं, इसे अपना ख्याल भी नहीं आता कि मुझे भी यहाँ से जाना है। तो इसी तरीके से हम बात को समझें कि हमारे अंदर जैसे खून दौड़ा करता है, खून दौड़ता है, इसी तरह से शैतान हमारे शरीर में दौड़ता है, और शैतान हमारे मन में गलत वसवसे, गलत ख्याल, गलत सोच हमारे मन में डालता है। दुनिया हमें दिख रही है, तो इसी हिसाब से ये दुनिया और शैतान मिलकर हमें अल्लाह से भटकाना चाहते हैं, हमारी नफ्स को बर्बाद करना चाहते हैं। जिसने अपने नफ्स को पाक पाक किया बुराई से, वही कामयाब होगा। जिसने अपने नफ्स को, अपनी रूह को गंदा किया बुराई पर चलकर, वो नाकाम होगा। इसलिए हम बात को समझें कि अब हमारा टेस्ट क्या है, जरा थोड़ा सा बात करते हैं इस बारे में। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, मैं आपको मिसाल समझाने के लिए होती है कि कोई चीज़ पड़ी अकेले में, आपने वो देखी, वहाँ पर कोई नहीं है, आपके मन में शैतान ने गलत ख्याल डाला कि इस चीज़ को चुरा ले, कोई नहीं है यहाँ पर, इससे बड़ा फ़ायदा होगा, खरीद के लाएगा, बहुत महंगी पड़ेगी। आजकल तो लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट से अमीर बन जाओ, मेहनत करोगे तो बहुत समय लग जाएगा अमीर बनने में, लिहाजा चोरी करो, डकैती करो, शॉर्टकट से अमीर बन जाओ। ये बहुत गलत सोच है, ये तबाही का रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है। शैतान ने मन में ख्याल डाला इस चीज़ को उठा ले, ये ख्याल शैतान की तरफ से आया। एक ख्याल मन में जरूर आएगा, एक और, क्या कि नहीं यार गलत काम है, मत कर। दिल थोड़ा घबराएगा, दिमाग बेचैन होगा, यार कोई देख लेगा तो क्या होगा, बेचैनी होगी, परेशानी होगी। मन के अंदर एक ख्याल आएगा कि उठा ले। कुरान में जिक्र है कि शैतान बार बार पलटकर वसवसे डालता है मन के अंदर, बार बार पलटकर उस इंसान को फिसलाता है बुराई के खिलाफ, बुराई की तरफ। इंसान का जो है, इंसान ने जो है इरादा किया कि चलो छोड़ो यार, बेकार है, सही नहीं है, फिर पलट के आएगा, फिर मन में बहकाएगा, तो ऐसे पलट के आता है बार बार। अब इधर शैतान आपको भटका रहा है, इस चीज़ को उठा ले, इधर एक मन आपका कह रहा है कि नहीं ये गलत काम है, इसको मत कर, तो इससे नुकसान होगा। अच्छाई में अल्लाह ने सुकून रख दिया है, अच्छाई की तासीर सुकून है, शांति है, याद रखें। जैसे केले की तासीर ठंडी है, ऐसी अच्छाई की तासीर सुकून और शांति है। अच्छाई अल्लाह की है। इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हवाले करके, अल्लाह की मर्जी पे आके, अच्छाई पे चल के। बुराई के अंदर अल्लाह ने बुराई की तासीर रखी है आग की तरह, बेचैनी, घबराहट। तो इसी तरीके से एक ख्याल मन में आ रहा है, उठा ले, एक क्या ख्याल आ रहा है कि ना उठा। अब ये दोनों ख्याल आ रहे हैं आपके मन में, अब ये दोनों ख्याल है कि ख्याल के बीच में जो आप सोचेंगे, ये आपका टेस्ट है कि यार, अब आपके दिमाग में कसाकस होगी कि यार उठाऊं या ना उठाऊं, उठाऊं या ना उठाऊं। ये कसाकस हो रही है, ये टेस्ट चल रहा है तुम्हारा, अब इम्तिहान चल रहा है, परीक्षा हो रही है। अगर जब आपने वो चीज़ उठा ली तो आपने शैतान का साथ दिया, शैतान की राह में बुराई कमा ली। अगर आपने वो चीज़ नहीं उठाई तो आपने नेकी कमा ली, अल्लाह की अच्छाई की तरफ आ गए। तो इस तरह से हमारा टेस्ट दुनिया में होता है। दूसरी बात, अब सज़ा कैसे मिलेगी इंसान को, इसको भी समझ रहे जरा हम। मिसाल के तौर पे कुछ गाड़ियाँ जैसे एयर कंडीशन होती है, बस वगैरह हाई क्लास की, तो उनके अंदर गर्म हॉट हीटर भी लगा हुआ होता है, जहाँ सर्दियों के लिए गर्म हवा फेंकने वाला, और एसी भी लगा हुआ होता है गर्मियों के लिए ठंडी हवा फेंकने वाला। उसमें अलग अलग बटन होते हैं, गर्म का अलग, ठंडे का अलग। अब मान लीजिए गर्मी का समय है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, और कोई शख्स या कोई बच्चा तो खैर नहीं, कोई बड़ा समझदार जानबूझकर गर्मी के वक्त में गर्म हॉट हीटर, गर्म हवा फेंकने वाले का बटन दबा दे जानबूझकर, और दबा के
जिसने देख लिया उससे कह रहे जरा खामोश रहे, खामोश रहे, मजा लेंगे, मजा लेने के लिए दूसरों को दुखी करके मजा लेगा। अब कुछ समय के बाद उसने गर्म हवा फेंकी, पब्लिक बेचैन हुई, कितनी गर्मी कैसे। अब ड्राइवर ने देखा कि ये तो गर्म का बटन दबा रखा है, उसने गाड़ी रोक के चेक किया तो गर्म का बटन दबा रखा है, तो उसने बटन को बंद किया। उसने कहा भी किसने दबाया ये? पब्लिक ने कहा कि हम तो वैसी गर्मी मर रहे हैं, ये किसने बदतमीज ने दबाया है, हमें और गर्मी मार रहे हैं। अब वो शख्स उसका मालूम पड़ जाए और वो गलती पड़ जाए, हैं, गलती भी ना माने, तो उसके दिमाग में भी दो फ्यूज थे, समझ थी ना, उसे मालूम थी ना कि गर्मी पड़ रही है और मैं इसको गलत दबा रहा हूं, ये जो कहा कि मजा लेंगे, हाँ, ये तूने बटन क्यों दबाया? तूने दूसरों को तकलीफ क्यों दी? तुझे समझ थी ना इतनी, ये गर्म बटन है, गर्म का बटन है, ये ठंडे का बटन है, तूने जानबूझ के गर्म बटन क्यों दबाया? तुझे सजा मिलेगी, अल्लाह के यहां सजा मिलेगी। अगरचे गलती पड़ गया, अल्लाह से माफी ना मांगी। इसी प्रकार अब तुम कहोगे कि अगर भूल से दब जाए बटन, तो अगर बटन भूल से दब जाए तो भूल तो अल्लाह के यहां माफ है। अनजाने में कोई गलती हो जाए इंसान से तो अल्लाह ताला माफ कर देता है उसको। बंदा माफी मांगे अल्लाह से, जो गुनाह जानबूझ के किए हैं, अनजाने में किए हैं, माफी तौबा इतनी बड़ी चीज है। अगर इंसान अल्लाह से माफी मांगे रो रो के और इस नियत से मांगे कि अब गुनाह नहीं करूंगा मैं, तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला है। तो मैंने आपको समझाया कि उसने जानबूझ के गर्म बटन दबाया लोगों को तकलीफ देने के लिए, तो तुझे पता थी ये ठंडे का बटन है, ये गर्म का बटन है, तूने ये क्यों दबाया? इसकी सजा मिलेगी। इसी तरह से जो शख्स धरती पर फसाद फैलाएगा, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलेगा, लोगों को तकलीफ देगा, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करेगा, बंदगी करेगा, वो नरक की आग में सजा पाएगा। याद रखें इस चीज को, कोई खेल तमाशा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अगर हमें खेलना होता ना तो हम ऊपर ही खेल लेते, हम कम से कम इंसानों को तकलीफ में तो न डालते कि किसी को हमने कमजोर पैदा कर दिया, किसी को ताकतवर पैदा कर दिया, ताकतवर कमजोर पर जुल्म कर रहा है, वो बर्दाश्त कर रहा है, वो परेशान है, वो मुसीबत झेल रहा है। अल्लाह कह रहा है अगर हमें खेलना होता तो हम ऊपर ही खेल लेते खिलौने बना के, हम इंसानों को इतनी तकलीफ में न डालते। तो लिहाजा ये जिंदगी इम्तिहान है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। याद रखें इस चीज को। इसलिए अपने आपे को होश में लाओ और गौर करो कि हम किधर चल रहे हैं, सच्चाई किधर है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भाई तुम्हारा ध्यान किधर है, सच्चाई इधर है, गौर करो इन बातों में। अब बहुत से लोग कहते हैं, जब हम उनसे कहते हैं कि यार जुआ मत खेलो, तो हम पे अकड़ के आते हैं, अरे जुए का खेल अल्लाह ने बनाया ही क्यों है, फिर खेलने के लिए बनाया है। तो हम कहते हैं भाई अल्लाह ने अच्छाई बुराई दोनों बनाई है, अल्लाह ने ये दुनिया अच्छाई बुराई से मिला के बनाई है, तुम्हें छूट दे रखी है। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, स्वर्ग है, बुराई का अंजाम नरक है, जहन्नुम है। जो करोगे वही बदला पाओगे। लेकिन ऐसी अकल खराब हो गई लोगों की, लोग ये कहते हैं भाई चोर चोरी करने जाता है तो वो भी तो अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे मेरा काम आसानी से करा दियो, मैं किसी के हाथ ना आऊं। तो चोर फिर कहता है जब होता है कामयाब कि अल्लाह ने मेरी सुन ली साहब। अरे बेवकूफ़, अल्लाह ने अच्छाई बुराई से मिला के दुनिया बनाई है, दोनों रास्ते तेरे सामने कर रखे, दिल की गहराई से, लगन से, मेहनत से जिस काम को करना चाहेगा अल्लाह तेरे लिए वही राह खोल देगा। मौत तक उसने छूट दे रखी है। अच्छाई पर चलना चाहेगा, जैसी नीयत करेगा अल्लाह वैसी फैसला कर देगा। अल्लाह को ना छोड़ के पत्थरों से मांगो, जैसी नीयत करोगे अल्लाह दे देगा। बात समझ में आ रही है? बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भाई तुम क्या कहते हो, एक अल्लाह से मांगो, हम तो पत्थरों से मांगते हैं, हमारी मुराद तो पूरी होती हैं, हम तो मूर्तियों से मांगते हैं, हमारी मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं, हमारी इच्छाएं तो पूरी होती हैं। उनका जवाब यह है कि अल्लाह ने अकल दी थी, इंसान बनाया था, इतनी अकल भ्रष्ट हो गई जो पत्थर ना बोल सके, ना सुन सके, ना चल सके, और मक्खी उसके ऊपर से कुछ उसके ऊपर हक जाए उसको साफ ना कर सके, मक्खी उससे कोई छीन के ले जाए उसको वापस ना ला सके, उससे मांग रहे हैं। क्या अकल है यार, कुछ तो गौर करें।
सच्चाई को छोड़कर बुराई पर चलकर क्या समझते हो कि तुम अल्लाह को धोखा दे दोगे? कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है जो कह रहा है मैं अल्लाह को धोखा दे दूंगा। अभी मैंने क्या बताया, अल्लाह को पैदा करने से पहले ही पता है कि कौन इंसान दुनिया में जाके क्या करेगा। जो तुम कर्म कर रहे हो ना, अल्लाह को पहले से मालूम है। तो इसलिए बात पे गौर करें कि जैसा नीयत करोगे अल्लाह वैसी फैसला कर देगा। पेड़ से मांगोगे तब भी अल्लाह देगा, पत्थर से मांगोगे तब भी अल्लाह देगा। अल्लाह ने लिख दिया पहली रोजी, ये भी तकदीर में है। रोजी और उम्र लिख दिया अल्लाह ने पहले ही। इतने ये सांस जो ले रहे हैं ना हम, सांस, ये सांस भी लिख दिए गिनती के हमारे, कि इतने सांस दुनिया में रहेगा, इतनी दिन जिंदा रहेगा, इतनी उम्र है इसकी, और इतना रिज़्क खाएगा, इतना खाना खाएगा, ये चीज़ खाएगा, सब लिखा जा चुका है। अगर बहुत से लोग हैं लड्डू लेके हाथ में, एक लड्डू लेके घुमाते हैं इस तरह से, 2 लड्डू लेके, उन्होंने कहा देखे मेरी किस्मत में कौन सा है, तो दोनों घुमाएगा, उन्होंने कहा ये है कि नहीं, फिर ये घुमा के फिर इधर ले आए कि ना ये है, फिर घुमा के इधर ले आए कि ना ये है, घुमाते रहो घुमाते रहो। अब जो घुमा के मुंह में डाला, तेरी किस्मत में यही था। तेरी चिटिंगबाजी करने से अल्लाह की तकदीर बदलेगी नहीं। जो खाया है वही तकदीर में था, दोनों खाएगा, दोनों तकदीर में है। जब तक हमारे मुकद्दर का एक दाना भी बाकी है, उसे खाए बगैर मर नहीं सकते हम। जब तक इंसान जिंदा है, आसमान से रिज़्क इंसान का आता रहेगा, अल्लाह भेजता रहेगा। रिज़्क आसमान पे से आता है, और जब मर जाएगा तो आसमान पे से रिज़्क आना, रोजी आना बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम बात को समझे। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हम पत्थरों से मांगते हैं, पेड़ से मांगो, पत्थर से मांगो, अल्लाह तब भी देगा। अल्लाह ने पैदा करने से पहले ही रोजी देने का वादा कर लिया है कि मेरे बंदे तू मुझे मान या ना मान, मेरा एहसान मान या नाशुक्री कर, दोनों रास्ते तेरे सामने कर दिए मैंने, लेकिन मैं तुझे रोजी जरूर दूंगा। जब जीवन दिया है तो तेरा जीवन पार लगाऊंगा इम्तिहान के लिए, और होना भी यही चाहिए, टेस्ट लेने के लिए यही होना चाहिए। मौत तक रोजी भी देगा वो। अब तू अगर मुझे छोड़कर पत्थरों से मांगेगा तो अपने कर्म खराब कर रहा है, मेरी दी हुई अकल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जरा भी नहीं सोच रहा कि पत्थरों के अंदर कुछ है। तो इसी तरीके से जो लोग आज कहते हैं कि हम पत्थरों से मांगते हैं हमारी मुराद पूरी होती है, हम जो है मूर्तियों से मांगते हैं हमारी मुराद पूरी होती है, हम कब्रों से मांगते हैं हमारी मुराद पूरी होती है, वो समझ लें इस बात को। कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, तुमने दुनिया के अंदर पत्थरों से मांगा था, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था? लोग कहेंगे हाँ या अल्लाह दिया था। तुमने दुनिया के अंदर मूर्तियों से मांगा था, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था? लोग कहेंगे या अल्लाह हाँ दिया था। तुमने दुनिया के अंदर कब्रों से मांगा था, देने वाला तो मैं ही था, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था? लोग कहेंगे अल्लाह हाँ दिया था। तुमने दुनिया के अंदर पेड़ों से मांगा था, अपने जैसे इंसानों से मांगा था, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था? लोग कहेंगे अल्लाह हाँ दिया था। अल्लाह फरमाएगा जाओ, आज हम तुम्हें जहन्नुम की, नरक की आग में फेंक रहे हैं, आज अपने आप को उन्हीं खुदाओं से बचवा लो जिनको तुम दुनिया के अंदर मेरा शरीक ठहराया करते थे, जिनको तुम पूजा करते थे, जिनसे तुम मांगा करते थे। कुरान में कहा गया है कि जहन्नुम का ईंधन है इंसान और पत्थर। इंसान और पत्थर, जिस पत्थर को खुदा बनाकर पूजा गया वो भी जलेगा, और जो पूज रहा है वो भी जलेगा, ताकि वो देखे कि मेरे साथ मेरे खुदा भी चल रहे हैं यहां पर। इसलिए भाई अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर दवात को पैदा किया, फिर अकल को पैदा किया, और फिर फरमाया कि ए अकल, अगर दुनिया में तूने मेरी खोज करी, मेरे सामने मोहताज बन के रहा, धरती में अपनी नाहक तूने बढ़ाई न जताई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ मेरे लिए हैं, मेरी तारीफ पर राजी हुआ कि मैं सारे जहान का रब हूँ, मेरी तारीफ पर राजी हुआ और मेरी तूने खोज की मुझसे डर कर, तो मैं तेरी अकल को सुधार दूंगा, कामिलुल अकल बना दूंगा, तुझे अपनी सच्ची राह दिखा दूंगा, भटकने से बचा लूंगा, शैतान के वार से बचा लूंगा। एक बात याद रख लें, हम पहले इंसान खुद गलत काम करता है तब शैतान पीछे लगता है। हाँ, शैतान को सिर्फ इतना इख्तियार है कि दिल में गलत ख्याल डाले, बस, इससे ऊपर नहीं। बाकी इंसान शैतान को अपने हिसाब से चलाता है, अपने हिसाब से फॉलो करता है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? तो इसलिए हम समझे इस चीज़ को कि अल्लाह ही सर झुकाने के लायक है, वही जिंदा कायम और दायम है, और उसी से हर चीज़ मांगें। ये तौहीद है। अगर तौहीद में अल्लाह के अधिकार सही ना दोगे तो ईमान ज़िंदगी में कभी नहीं बन सकता है।
धोखे में हो, धोखे में, सारी दुनिया धोखा है, धोखे में मौत आएगी। फिर जितना भी हो सके धोखे पर गौर करो। दुनिया में ऊपर ऊपर झूठ और धोखा फैला हुआ है, सच्चाई उसके नीचे ढकी हुई है। धोखे पे गौर करो, तब तो कामयाबी की राह पा सकते हो। जो इस दुनिया का धोखा बारीकी से जान जाएगा वही जिंदा ईमान लेकर अल्लाह को राजी करके मर के जाएगा कामयाब होके, वरना इंसान भटक के मर जाएगा। और धोखा किसका खुलेगा? जो अपने जज्बात, अपने ख्वाहिशात, अपनी सोच, अपना जिद्दोजहद, अपना होश, अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी जान, अपनी माल अल्लाह की खोज में लगा देगा। जज्बात, ख्यालात, सोच, शौक, जौक सब अल्लाह की खोज में लगा देगा, मेहनत करेगा, अल्लाह का इल्म हासिल करेगा, अल्लाह के इल्म को फैलाएगा, अल्लाह उसी को होश में लाएगा। इसलिए हम बात को समझें, ये दुनिया सारी धोखा है। जल्दी से निकलने की कोशिश करें। पता नहीं कितना समय बाकी बचा है दुनिया में, कब अल्लाह का बुलावा आ जाए और कब यहाँ से जाना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि धोखे में मौत आ जाए। इसलिए भाई जल्दी जागें और गौर करें। इसलिए बहुत से लोग अपने लिए बुराई का रास्ता आसान करने के लिए, क्योंकि दुनिया में गुम हैं लोग, सच्चाई से अनजान हैं, दूर हैं, क्या कहते हैं कि ये जो हमने गलत काम किया है कोई हमने थोड़ी कराया है, अल्लाह ने कराया है, तकदीर में लिखा है, अल्लाह ने कराया है। अल्लाह की बगैर मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये चोरी को हमने अपना आप कर ली, अल्लाह ने कराई है। वाह भाई वाह, अल्लाह ने तुझे इख्तियार दिया है, तुझे समझ दी है। चोरी गलत काम है। बहुत से लोग कहते हैं कितना अच्छा आदमी है, चोरी करके डकैती मारकर गरीबों को दान देता है, कितना अच्छा आदमी है। वाह भाई वाह। अबे चोरी करके गरीबों को दान दे रहा है, मेहनत करके देना। चोरी करके गरीबों को दान देना क्या अच्छी बात है? गुनाह है ये? मेहनत करके दो। इसलिए सच्चाई को समझें। तो इसलिए बहुत से लोग अपने आप को बचाते हैं कि हम अच्छाई पे ना आए, दुनिया के मजे खराब हो जाएंगे। जो सच्चाई पे ना आया इस चक्कर में कि मजा खराब हो जाएगा, वही नरक की आग में जाएगा, याद रखें। तो जो शख्स ये कहता है कि ये गलत काम मुझसे अल्लाह ने कराया है, उसकी मर्जी ना होती तो मैं ना करता। अच्छा, ये तकदीर इख्तियारी है, इस पर अल्लाह ने तुझे इख्तियार दिया है, तुझे छूट दी है, तेरा इम्तिहान है। अब तू अल्लाह पर झूठ गढ़ के, अल्लाह पर तोहमत लगाकर गलत काम किए जाएगा तो घबरा मत, मरने के बाद सजा पाएगा फिर। और अल्लाह का इल्म हासिल नहीं करते लोग, सही इल्म हासिल नहीं करते। ज्ञान का, इल्म का ना जानना भी जहालत है, बुराई है, और गलत जानना भी जहालत है, बुराई है। इसलिए हम समझें, गधे को घोड़ा कहो वो भी गलत है, और घोड़े को गधा कहो वो भी गलत है। सही पहचान करें हम, सही ज्ञान क्या है और झूठा ज्ञान क्या है। तो इसलिए हम बात को समझें। अब बहुत से लोग कहते हैं कि फलां शख्स को किसी ने गोली मारी तो जिसने मर्डर किया है वो गुनहगार नहीं है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उसका मौत का समय तय था, इसलिए मर्डर करने वाला गुनहगार नहीं है। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। मर्डर करने वाले के दिल से तो पूछ के देखो कितनी घबराहट है उसके दिल में, कितने पैर हल्के हैं उसके, कितना बेचैन है वो, उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, उसका दिल बेचैन है, ना वो ठीक से खाता है, ना पीता है, ना सोता है। क्यों है ऐसा? हाँ, अल्लाह ने ये चीज़ रखी है। अल्लाह ने आदेश दिया है कि मेरे बंदे, जन्मजात से दिया है माँ के पेट से कि बुराई से बचना, अच्छाई पर चलना। अच्छाई में तेरे लिए सुकून शांति है, बुराई में तेरे लिए तबाही और बर्बादी है, यहाँ भी और मौत के बाद भी। अगर तो दुनिया के अंदर अच्छाई पर चलेगा तो खुद देख ले, दुनिया में भी तुझे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और मौत के बाद ही मैं तुझे सुकून वाली जन्नत में दाखिल करूंगा, सलामती वाली जन्नत में। अगर दुनिया के अंदर तू बुराई पर चलेगा तो खुद देख ले, जब तू बुराई पर चलता है तुझे बेचैनी, घबराहट होती है, परेशानी होती है, तू परेशान होता है। अगर तू बुराई पर चलेगा तो यहाँ भी दुखी रहेगा, और मौत के बाद भी मैं तुझे तबाही वाली जहन्नुम की आग में जलाऊंगा। कोई खेल तमाशा नहीं है। यहाँ जो इंसान, जिस इंसान के पास जो कुछ है, माल हो, दौलत हो, सेहत हो, जो भी कुछ है, सब अल्लाह का दिया हुआ है।
ये तकदीर गैर इख्तियारी है, इस पर अल्लाह का इख्तियार है। सेहत हो, लंबी सेहत हो, छोटी सेहत हो, माल हो, दौलत हो, औलाद हो, जो भी कुछ है सब अल्लाह का दिया हुआ है, इम्तिहान के लिए दिया गया। और ये सब अमानत है, अमानत है, मिल्कियत नहीं है। अमानत ले ली जाती है वापस। कोई शख्स औलाद पर नाज करता है कि बस मेरी औलाद अब जॉब लग जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। दुनिया में दिल बसाते हैं, सपना देखते हैं, और क्या देखते हैं कि जब औलाद सहारे के लायक हुई तो औलाद की अर्थी रखी हुई है, जनाजा रखा हुआ है, बन गई जिंदगी। ये जो कुछ हमें मिला है ये अमानत है, अमानत वापस ले लेता है अल्लाह ताला। समझे बात को? इसलिए इस दुनिया के धोखे से निकले हम। तो जो लोग ये कहते हैं कि मर्डर करने वाला गुनहगार नहीं है, अल्लाह की तरफ से वक्त वही लिखा था। मैंने आपको भी क्या बताया कि तकदीर मुअल्लक यानी जिस पर इख्तियार दिया है अल्लाह ने हमें, वो जरिए के साथ, असबाब के साथ लटकी हुई है। जैसे जैसे जरिया बनाओगे किसी भी काम का, किसी भी साधन का साधन बनाओगे किसी भी काम का, वो तकदीर बदलती रहेगी। जैसे कोई शख्स छत पे से कूद के मरना चाहे तो मर जाएगा, कोई शख्स आग में कूदकर जलकर मरना चाहे तो मर जाएगा। अब उसने आग में कूद के मरा है ना, आत्महत्या की है ना, तो गुनहगार है ना वो। इसी हिसाब से कोई शख्स चाकू लेकर अपनी गर्दन काटे तो कट जाएगी, जो आत्महत्या करेगा वो गुनहगार है। और कोई शख्स जो है पानी में कूद के डूब के मरने लगे तो मर जाएगा। जैसे जैसे करेगा इंसान की तकदीर वैसे ही बदलती रहेगी। इसी पर उसके इंसान का फैसला है, इसी पर इंसान का फैसला है। ये इख्तियारी है, और गैर इख्तियारी वो है जो हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे कब्जे में नहीं है, अल्लाह के कब्जे में है। और हर चीज़ अल्लाह के कब्जे में है, सिर्फ हमें कर्म करने की जो छूट दी है बस ये इख्तियारी है, और कुछ नहीं है। तो हमें कर्म करने की छूट ये इख्तियारी है, इस पर अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। बाकी हमारे रूए रूए पर अल्लाह का कब्जा है, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जिसने मर्डर किया है वो दुनिया में दोषी है या नहीं? आप बताओ मुझे ईमानदारी से, सच्चाई की आंख खोल के। वो दोषी है। जब यहाँ दुनिया में दोषी है और वो खुद अपने गुनाह से बेचैन है तो अल्लाह भी सजा देगा। अब तकदीर की जो बात है, अब इसमें कहेंगे आप कि भाई उसकी मौत का समय यही लिखा हुआ था। कुरान में कहा गया है कि कोई भी प्राणी, किसी भी प्राणी को अल्लाह की अनुमति के बगैर मौत नहीं आ सकती। सही बात है, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले ही, अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है कायनात बनाने से पहले ही कि कायनात में कौन क्या करेगा। जो मर्डर कर रहा है, अल्लाह को कायनात बनाने से पहले ही मालूम था कि ये दुनिया में मर्डर करेगा, इस वक्त में ये मर्डर करेगा, इस वक्त में ये पाप करेगा। अल्लाह को ये मालूम है कि अच्छा काम करने वाला इस वक्त में ये अच्छा काम करेगा। वो अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है। मगर इसने ये काम करके गुनाह कमा लिया। वो अल्लाह के इल्म में पहले से ही था कि ये इस वक्त में ऐसे ऐसे मरेगा, मगर इसने गुनाह करके, इसने गलत काम करके गुनाह कमा लिया, अपने कर्म खराब कर लिए। इसी हिसाब से एक अल्लाह वाले थे, वो बस एक धुन में थे कि जो करता है अल्लाह करता है, जो करता है अल्लाह करता है, जो करता है अल्लाह करता है। किसी ने एक कंकड़ी उठाई, उनके मारी जोर से फेंक के, अब वो खामोश हो गए। जब कंकड़ी लगी तो पीछे मुड़ के देखा, जब पीछे मुड़ के देखा उसने कहा कि अब कहो जो करता है अल्लाह करता है। अब तुम्हारे कंकड़ी मारी है मैंने ये, अब कहो जो करता है अल्लाह करता है। उन्होंने जवाब दिया, जवाब बड़ा अच्छा दिया कि बेशक जो तूने कंकड़ी मारी है यह अल्लाह के इल्म में थी पहले ही कि तू इस वक्त में यह कंकड़ी मारेगा। अल्लाह को मालूम था, हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है, उसको एक्स्ट्रा इल्म है, उसको पहले से ही पता है कौन क्या करेगा। बेशक जो करता है अल्लाह करता है। तेरे शरीर में अल्लाह की दी हुई ताकत है, सबको जवानी मिलती है। अगर जवानी की ताकत ना दे तो इंसान में अपनी सकत ना आके खड़ा हो सके।
इसलिए मैं भी कहता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह मेरी ताकत नहीं है कि मैं उठ के चल सकूँ, तेरी ताकत है, तेरी कुदरत है। तो तूने अल्लाह की ताकत का गलत इस्तेमाल किया। ठीक है, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह के इल्म में है, लेकिन तूने कंकड़ी मारकर अपने कर्म खराब कर लिए। तूने कंकड़ी मारकर अपने कर्म खराब कर लिया। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, अल्लाह के इल्म में है हर चीज जो दुनिया में हो रहा है। अल्लाह ने छूट दी है इंसान को कर्म करने की, अच्छे कर्म कर या बुरे कर्म कर, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। चीटिंगबाजी जो करेगा, धरती में फसाद फैलाएगा, जो भी बुराई करेगा, जो भी बुराई कमाएगा, अपनी गलतकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेगा, दूसरों की मौत पे होश में नहीं आएगा, वो जहन्नुम में जाने वाला है, जहन्नुम में हमेशा के लिए जलाया जाएगा। जो डर जाएगा, गौर करेगा कि मेरे जीवन में इतने सारे लोग मर गए, ये तो मरने मिटने का जहान है, डरेगा अल्लाह से, अल्लाह की खोज करेगा, बुराई से बचेगा और अल्लाह की राह में आना चाहेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, ईमान लाएगा, अच्छे कर्म करेगा, बुराई से बचेगा, वो जन्नत में जाने वाला है, जन्नत में हमेशा रहेगा। याद रखें। इसलिए इसमें अगर आपको मेरी कोई बात समझ में ना आई हो तो दोबारा सुने, इंशाल्लाह दोबारा सुनने से बात और समझ में आ जाती है। और भाई हर इंसान गलतियों का पुतला है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उससे नज़रअंदाज कर दें और मेरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, उस पर गौर करें, तो इंशाल्लाह नसीहत हासिल होगी और सही बात को आप समझ जाएंगे। अब एक बात और समझ ले हम, अगरचे आदमी अज्ञानता में, कम इल्मी में ये सोचे कि जब मेरी तकदीर में रोजी अल्लाह ने लिखी है जो, तो मैं घर बैठा रहूं, जो मुकद्दर में होगी घर मिल जाएगी मुझे, ये भी कम इल्मी की बात है, अज्ञानता की बात है। भाई अल्लाह ने पेट लगाया है, अल्लाह ने दुनिया जरिए से बनाई है, अल्लाह ने पेट लगाया है, बीवी बच्चे दिए हैं, इनके लिए जरिया बनाना पड़ेगा, पेट पालने के लिए अपना भी और बीवी बच्चों का भी जरिया बनाना पड़ेगा। जरिए में तो अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया है। असबाब, जरिए को ना मानना भी गलत है और जरिए पर यकीन करना भी गलत है। समझे बात को, जरिया बनाएं, रोजी कमाने का जरिया बनाएं, कारोबार करें, जरिया लेकिन सही बनाएं। ऐसा ना हो कि है तो हम मजदूर और तमन्ना करें हेलीकॉप्टर की। जिस पोजीशन में अल्लाह ने रखा है, जिस हालत में रखा है, उसके तहत जरिया बनाएं और जरिया सही बनाने के बाद तब अल्लाह पर यकीन करें। अब जितनी मुकद्दर में लिखी है उतनी उतनी मिलेगी सबको। जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट होती है और मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं। कोई ग्राहक आया, पहले दुकानदार ने आवाज़ लगाई कि आ जाओ भाई साहब ले लो सामान। वो रुका थोड़ी देर के लिए। अब रुकने के बाद उसके मन में आई कि नहीं यार आगे देखूंगा। क्या भाई साहब अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, जरा आगे और देखिए आऊँ। कि हाँ ठीक है देखिए आओ। अब वो आगे गया, कई दुकानों पे घूमा, अब फिर लास्ट में गया, लास्ट दुकान पे जिस रेट में वो दे रहे थे सामान, वहाँ से और 1 रुपया महंगा लेके आया। बात समझना, कन्फ्यूजन में, यानी समझ नहीं पाया वो, क्योंकि सामान में डिफेक्ट बहुत होता है ना। वहाँ से 1 रुपया और महंगा लेके आया, तो वहाँ से क्यों नहीं लिया? बात समझे। मखलूक का दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच में है, जैसा चाहता है वैसा घुमा देता है। यानी कि ग्राहक जो लेने आया उसके दिमाग को घुमा दिया। कहाँ? जहां से 1 रुपया और महंगा लेके आया है, वहां उस दुकान पर, उस दुकान वाले की मुकद्दर में वो रोजी लिखी थी, इसलिए वहां से नहीं ले गया, अल्लाह ने दिल घुमा दिया और वहां से लेके आया, 1 रुपया महंगी लेके आया। और इसलिए हम देखते हैं मजदूरों के चौराहे पे, जो शहर में होते हैं मजदूर मिस्त्री चौराहे पे खड़े होते हैं, राजमिस्त्री, कोई ग्राहक आता है काम कराने वाला, तो सब टूट के पड़ते हैं कि मैं जाऊं मैं जाऊं। 100 आदमी आते हैं, लेकिन काम मिलता है 10 को या 20 को। मान लो मिसाल के तौर पे
लेकिन सब इस उम्मीद से आते हैं कि मुझे मिल जाएगा, इसलिए आते हैं। अल्लाह को सबकी पूर्ति करनी है, यानी सबको पेट भरने को रोजी देनी है। आज एक को थाली रख दिया तो एक को काम दे दिया, कल उसको थाली रख दिया तो उसको काम दे दिया। अल्लाह के सब बंदे हैं, वो सबको रोजी देता है। अब इतने सारे लोग एक ग्राहक को घेर के खड़े हैं कि ये मुझे ले जाए काम पे, लेकिन हम देखते क्या हैं कि जिस शख्स ने पहले बात करी भाग करके कि मैं जाऊं, सबसे पहले उसने बात करी, लेकिन क्या देखते हैं कि उस ग्राहक का दिल अल्लाह ने घुमा दिया, उस पे से ध्यान उसका हट गया, किसी और पे लग गया, और फिर वो उस किसी और को ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मुकद्दर की रोजी उसे मिलती है। तो मखलूक का दिल अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में है, ये समझे हम। तो असबाब हमें बनाना पड़ेगा, जरिया बनाना पड़ेगा। यही तो हमारा इम्तिहान है कि हम अपने, अल्लाह ने हमें बीवी बच्चे दिए हैं। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि तुम चले जाओ एकांत में, शादी ही ना करो, पहाड़ी एरिया में चले जाओ और अल्लाह की तपस्या करो, जाके अल्लाह की बंदगी करो तब अल्लाह राजी होगा। ये फ़लसफ़ा ठीक नहीं है, ज़रा कुछ गौर तो करें हम। अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ, हर इंसान को अल्लाह की ज़रूरत है कि नहीं? आप ज़रा बताओ मुझे, हर इंसान को अल्लाह की ज़रूरत है कि नहीं? हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह को राज़ी करे? बिल्कुल चाहिए। अगर अल्लाह को राज़ी ना करेगा फिर तो जहन्नुम की आग में जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हर इंसान शादी ही ना करे और चला जाए कहीं एकांत में, अल्लाह की तपस्या करे, तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी भाई? फिर तो अल्लाह की प्रकृति के खिलाफ चल गए ना आप। वो आपको, ये दुनिया चलेगी नहीं फिर। तो इसी हिसाब से इस्लाम मजहब में दुनिया ही दीन है। दुनिया में रहकर ही अपने मालिक के हुक्मों को पूरा करना है, जैसा कि उसने बताए हैं। कैसे बताए हैं? दो चीज़ों में, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक अल्लाह को दो, अल्लाह का अधिकार अल्लाह को दो, और हुकूकुल इबाद, बंदों का हक बंदों को दो। यानी कि माँ बाप का जो तरीका अल्लाह ने बताया है कि ऐसा बर्तावा करो उनके साथ, उनका अधिकार उनको दो, जैसा अल्लाह ने बताया है, जैसा हमारे नबी ने करके दिखाया है। पड़ोसी का अधिकार पड़ोसी को दो, जैसा अल्लाह ने बताया है और जैसा नबी ने करके दिखाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक नमूना है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी अपने जीवन में उतारेगा, अल्लाह उससे राजी होगा। तो इस्लाम में दुनिया ही दीन है। जब से बच्चा पैदा होता है और मौत तक इंसान के जीवन जीने के सारे जितने भी साधन हैं जो अल्लाह ने दिए हैं, सबको जीने का तरीका दिया है इस्लाम में। इस्लाम कोई हवाई मजहब नहीं है। इस्लाम किसी इंसान का गढ़ा हुआ मजहब नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। ये संसार के मालिक का भेजा हुआ मजहब है। जो इंसान जन्मजात से अच्छाई बुराई का मादा लेके आया है ना, उसी को ठीक करने के लिए अल्लाह ने किताब भेजी है, कुरान। इसलिए अच्छे लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और बुरे लोग रह जाते हैं ऐसे ही। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि असबाब बनाएं, बीवी बच्चों का पेट पालें, मेहनत करें। इसी में तो अल्लाह ने इम्तिहान रखा है कि देखें भला हलाल से कमाता है या हराम से कमाता है। ये टेस्ट है हमारा। फिर उसमें तंगी के हालात, कभी सुख कभी दुख, कभी आसानी कभी परेशानी, कभी कारोबार में आसानी कभी परेशानी, ये हर इंसान की ज़िंदगी में चल रहा है भाई। तो ये अल्लाह ने असबाब की दुनिया बनाई है। यहाँ हमारा टेस्ट लिया असबाब में डाल करके, जरिए में डाल करके, और इसी में हमारा इम्तिहान लिया कि हराम कमाता है, हलाल कमाता है, ये देखना है। हर वक्त अल्लाह की नज़र है हमारे ऊपर। अल्लाह देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, और अल्लाह इस नज़र से देख रहा है कि जो करना है कर, तेरे कर्मों का तुझे भरपूर बदला दूंगा। अच्छा कर रहा है तो अच्छा कर, बुरा कर रहा है तो बुरा कर, तुझे मैंने समझ दी है, तू जानता है मैं क्या कर रहा हूँ। हर चलने वाले को अपने राहों की खबर है, अपने रास्ते की खबर है, मैं किस राह पर चल रहा हूँ। मरने के बाद अच्छाई की राह पर चलने वाला, अच्छाई की राह पर चलने वाले को भी खबर है मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ। उसे कामयाबी अंधेरे में नहीं आएगी, उसको पता है पहले ही दुनिया में। बुराई की राह पर चलने वाले को भी पता है कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरा रास्ता बुराई का है। बुराई की राह पर चलने वाले को नाकामी अंधेरे में नहीं आएगी, उसको भी पता है मैं किस राह पर चल रहा हूँ। इसलिए अल्लाह देखता है इस नज़र से कि जो तुम कर्म कर रहे हो करो, तुम्हारे कर्मों का भरपूर बदला दूंगा।
अल्लाह की हर समय हर चीज़ पर नज़र है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा 2 फरिश्ते और हमारे कंधों पर छोड़ रखे हैं, जो हमारे कर्म हमारी जबान से बोल निकलते ही वो लिख लेते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वो लिख लेते हैं। उसके अलावा ज़मीन गवाही देगी, आसमान गवाही देगा, सारी कायनात गवाही देगी हमने क्या किया दुनिया में। अल्लाह के पास बेशुमार सबूत है, प्रमाण है, और हमारी हिस्ट्री अल्लाह के यहाँ पहले लिखी हुई है, लोहे महफूज पर पहले से लिखा हुआ है। कौन क्या करेगा अब बताया मैंने आपको। तो इसलिए भाई हम इन चीज़ों पर गौर करें। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ का और रोजी का जरिया सही बनाएं। ऐसा ना हो कि जो है हम दुकान खोल के उसमें सामान डाल के ताला मार के कहीं और बैठे रहें और फिर कहें कि जो मेरे मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा। अरे भाई ऐसे कैसे मिल जाएगा भाई? दुकान में सामान डाल के ताला मार के तुम वहाँ बैठ गए और फिर जो है तुम अल्लाह पे जो है भरोसा कर रहे हो कि अल्लाह ने जो लिखा है वो मुझे मिल जाएगा। ये कौन सी समझदारी है? अल्लाह ने दुनिया असबाब से बनाई है, जरिए से बनाई है। दुकान खोलकर दुकान में सामान डालकर उसको टाइम दो, जरिया सही बनाओ। कारोबार का कोई भी जरिया हो, कोई भी कारोबार हो, जरिया सही बनाओ और शाम को फिर जो बिके, कम बिके, ज़्यादा बिके, ना बिके, जो भी रिजल्ट निकले, अब अल्लाह पर तवक्कुल करो कि जो कुछ मुझे मिला है ये मेरे रब की मर्जी है, अल्लाह की तरफ से मेरे मुकद्दर में इतना ही लिखा था। तो ये तरीका है सही। और इंसान कामों का टेंशन ना ले, जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है सही जरिया बना के जो मेहनत करी है आपने, फिर टेंशन ना लो, अल्लाह की मर्जी पर राजी रहो कि मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में इतना ही लिखा था। 3 वक्त हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मोटी सी बात कर रहा हूँ। एक वक्त बीत गया, एक अब चल रहा है, एक आगे आएगा। अल्लाह से दुआ करो, तीनों वक्तों में अल्लाह की मर्जी पर राजी रहो। तीनों वक्त कौन से? या अल्लाह पिछले समय में जो मेरे साथ बीता, सुख या दुख, वो तेरी मर्जी थी, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। या अल्लाह जो इस वक्त मेरी ज़िंदगी में बीत रहा है, सुख या दुख, ये भी तेरी मर्जी है, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। और जो आगे आने वाले समय में मेरे साथ जो भी कुछ होगा तेरी तरफ से, सुख या दुख, वो भी तेरी मर्जी होगी, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। जो अपनी मर्जी छोड़कर रब की मर्जी पे आएगा वही कामयाबी पाएगा, ये याद रखें हम। और इसमें थोड़ी सी बात और समझ लें हम कि असबाब क्या चीज़ है, जरिया क्या चीज़ है। थोड़ा सा खुलासा कर देते हैं, बात तो खैर लंबी होगी हमारी, लेकिन आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, अभी वीडियो हमारी देख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखेंगे आप। बस इस बात को कह के मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। असबाब क्या है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में एक शख्स आया, उसने कहा कि असबाब क्या है, जरिया किसे कहते हैं, असबाब क्या है? तो हजरत अली ने फरमाया कि अपना एक पैर उठाओ। उसने अपना एक पैर उठा दिया, वो खड़ा था, उसने अपना एक पैर उठा दिया। हजरत अली ने वो उठाया हुआ पैर पकड़ लिया। फिर उन्होंने कहा हजरत अली ने कि अब दूसरा पैर उठा। अब उसने कहा कि हजरत दूसरा पैर कैसे उठाऊं मैं? भाई एक पैर तो आपने पकड़ लिया जो उठा दिया मैंने, अब जिस पैर से खड़ा हूं उसको कैसे उठाऊं मैं? इसको तो मैं नहीं उठा सकता। तब हजरत अली ने कहा कि यही असबाब है, जितनी सकत है, जितनी ताकत है, आदमी उतनी मेहनत करे। अल्लाह की खोज में जितनी सकत है, जितनी ताकत है, आदमी उतनी खोज करे, अल्लाह अपनी राहें खोल देगा। जिस काम को भी करना चाहे इंसान, जितनी सकत है, जितनी ताकत है, उतनी मेहनत करे, अल्लाह वही राह खोल देगा। तो ये है असबाब, ये है जरिया, जरिए की हद। तो असबाब सही बनाएं। ऐसा नहीं कि किसी शख्स ने ज़मीन में दाना बो दिया और फिर दाना बोने के बाद उसकी खबर ना ले, ना उसमें पानी लगाए, ना उसकी देखभाली करे, और ना उसमें जो है उसको नराए, ना उसमें जो है मेंढ लगाए, ना उसमें मेहनत करे, और उसको जो है जानवर खा जाएं, फसल जो उल्टी सीधी हुई है उसको खा जाएं, बेकार हो जाए। जब उसकी खैर खबर ना लेगा तो बेकारी होगी, देखभाल ना करेगा तो बेकारी होगी, और फिर बाद में सिर पकड़ के बैठ जाए, अल्लाह को दोष दे, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में ऐसे ही लिखा था। अरे अल्लाह को क्यों दोष दे रहा है भाई?
अल्लाह ने दुनिया जरिए से बनाई है, फिर तेरा इम्तिहान क्या हुआ? अबे जरिया सही बना, दाना बोने के बाद उसमें मेहनत कर, मेंढ लगा, पानी लगा, उसे नरा, उसकी घास को निकाल, उसकी साफ सफाई कर, उसकी पूरी हिफाजत कर, और पूरी हिफाजत करने के बाद जो रिजल्टमेंट निकले, जैसी भी फसल हो, अब अल्लाह पर भरोसा कर कि अब मेरे अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में ऐसा ही लिखा था, जैसा भी हो, बढ़िया फसल हो या ज़्यादा बढ़िया ना हो, जैसी भी हो, अब अल्लाह पर भरोसा करो सही असबाब बना के कि मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में ऐसा ही लिखा था, ये है सही। इसलिए मेरे भाइयों, इल्म को हासिल करें। इल्म एक रोशनी है जो हमें अल्लाह की तरफ, अल्लाह की रोशनी में लाता है, और जहालत बुराई एक अंधेरा है। इल्म के अलावा जो भी है वो बुराई है। तो जहालत अंधेरा है जो हमें दुनिया में अंधकार में भटका देता है और अंधकार के कुएं में धकेल कर हमें नरक की आग तक पहुंचा देता है। इल्म का रास्ता जन्नत का रास्ता है, जहालत का रास्ता जहन्नुम का रास्ता है। इसलिए इल्म को हासिल करें, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। तो मेरे भाइयों, सबको पालने वाला अल्लाह है, वो पालनहार है। इसलिए जरिया सही बनाएं, सही इल्म को हासिल करें। इसलिए इस बात पर हम गौर करें। किसी ने एक शेर कहा है बड़ा अच्छा कि मखलूक खुदा, खुदा की पैदा की हुई चीज़ें, मखलूक खुदा पलती है नज़रों से उसी के। सब पे नज़र है उसकी, अपनी मखलूक पे, अपनी पैदा की हुई चीज़ों पे। मखलूक खुदा पलती है नज़रों से उसी के, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। बेशक अल्लाह ही रब है, पालनहार, वही पालता है। इससे पहले कि मौत आए उसके रब होने को समझ लें, जान लें, जाग जाएं, तो हमारी निजात है, वरना हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। तो एक छोटा सा एक वाक़या है कि रात का समय था और कुछ यानी कि एक डकैत जो है गलत काम करने जा रहे थे। तो रास्ते में एक पेड़ था सूखा, उसके जड़ में बैठ गए थोड़ी देर आराम करने के लिए। चांद की रात खिल रही थी, रात का वक्त था। उन्होंने क्या देखा कि एक चिड़िया बार बार पेड़ पे आती है और पेड़ पे बैठ करके कुछ पेड़ के जड़ में को फेंकती है, और वो उनके ऊपर नहीं आता, वहीं ऊपर रह जाता है पेड़ में। बार बार देखा उसको करते हुए ऐसे ही। तो जब बार बार करते हुए देखा तो जो सरदार था डाकुओं का, उसने कहा भाई ये क्या मामला है, ये तो बड़ा अजीब मंजर है। उसने टॉर्च लेकर पेड़ पर चढ़ा और उसने देखा चिड़िया ने कहाँ निशाना लगाया था, कहाँ दाना गिरा। जब वहां देखा सरदार ने, उसने टॉर्च चला के देखा रोशनी से, तो उसमें एक सांप मुंह खोल के बैठा हुआ था पेड़ की घट्टी में, पेड़ के अंदर सुराख था। तो उसने देखा कि ओहो, ये चिड़िया इसके मुंह में डालती है। यानी चिड़िया, यानी अल्लाह ताला इस चिड़िया के जरिए से इस सांप की रोजी पहुंचा रहा है। वाह भाई वाह, कमाल है तेरी कुदरत। इसलिए मखलूक का दिल, उसकी पैदा की हुई चीज़ों का दिल अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में है, जैसे चाहे वैसे घुमा दे। सांप की रोजी का जरिया चिड़िया को बना दे, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए उसको अकल आई, उसको समझ आई अल्लाह ताला किस बात पर इंसान को होश में ले आए, किस बात पर सच्चाई दिखा दे और हिदायत दे दे, सही समझ दे दे। उसको अकल आई कि यार हम तो खामोखा अपने कर्म खराब कर रहे हैं, अल्लाह रोजी देने वाला है। बुरे कर्म करके अपने कर्म खराब कर रहे हैं, आज से बुरे कर्म छोड़ो, अच्छे कर्म करो, अल्लाह देगा रोजी। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया सारी धोखा है। बुराई से बचो, अच्छाई पे चलो और जल्दी जागो और गौर करो। तो मेरे भाइयों, बुराई से बचो। अगर अपने आप को सुधारना है तो दूसरों के ऐब देखने बंद कर दो, अपने ऐबों पे निगाह मारो, तो अपने आप को सुधारने का मौका मिलेगा भाई। इसलिए हम देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से हटके हैं,
जो लोग सच्चाई से हटके हैं, अल्लाह की जिनको हिदायत नहीं मिली है, सही समझ नहीं मिली है, वो कुछ सही भी कहते हैं, गलत भी कहते हैं। जैसे बहुत से कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। जैसे कहा है कि साधु ऐसा हूँ चाहिए, साधु ऐसा हूँ चाहिए, जैसा सूपहूँ सुभाए, और सहार सहार को गोही रखे और थोता हूँ दे उड़ाए। यानी कि इंसान को ऐसा होना चाहिए जैसे कि अनाज फटकने का सूप छाछ होता है, कि वो अनाज को, वो लकड़ी भी नहीं होता, छाछ होता है, सूप होता है, फूस होता है, वो अनाज को अपने अंदर रखता है और कूड़े को बाहर निकाल के फेंक देता है। इसी तरह से इंसान को भी अच्छी बातें, अच्छे कर्म अपने अंदर रखनी चाहिए और बुरी बात निकाल के फेंक देनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है। तो मेरे भाइयों, मुसलमान की मिसाल खजूर के पेड़ जैसी है। खजूर का पेड़ के अलावा जितने भी पेड़ बढ़ते हैं वो आसपास की फसल को मार के बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, खजूर का पेड़ जब बढ़ता है, उगता है, तो आसपास की फसल को मार के नहीं उगता, बल्कि ना वो टहनी झुकती है उसकी, बिल्कुल चलता है सीधा, और जड़ भी रहती है सीधी, किसी को तकलीफ नहीं देता। इसीलिए मुसलमान मोमिन को भी ऐसा ही होना चाहिए कि अपने दाएं बाएं किसी को तकलीफ ना दे, किसी को परेशान ना करे, किसी को दुखी ना करे। और एक दोहा कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। मेरे भाइयों, इस चीज पर गौर करो कि हमसे बुरा कोई नहीं है। अपने आप को घटिया समझो, अपने आप को बेकार समझो, दूसरों का सम्मान करो, तो अपने आप को सुधारने का मौका मिलेगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। जरा सोचें इस चीज को। मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगता हूं, क्या? कि अल्लाह के इस इल्म को औरों तक फैलाओ। मैं सिर्फ इस काम के लिए आपसे कहता हूं, अल्लाह के इस इल्म को जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं। अगर अपने आप को सच्चाई के होश में लाना है और जगाना है तो इसकी मेहनत करें भाई। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और भाई ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी आपसे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप तकदीर के बारे में कुछ बातें समझ गए होंगे। और एक बात और लास्ट में समझा दूँ मैं आपको कि किस्मत तो लिखता है अल्लाह। जैसे अल्लाह ने इंसान को कर्म करने की छूट दी है, आप समझ गए होंगे, किस्मत तो लिखता है अल्लाह। अब इंसान को अल्लाह ने कर्म करने की छूट दी है, अच्छा या बुरा, किस्मत तो लिखता है अल्लाह। अब इंसान अच्छे बुरे कर्म करके अपनी ज़िंदगी को अच्छी बुरी खुद बनाता है। उसी हिसाब से उसका फैसला होगा मौत के बाद, सजा या इनाम मिलने का। अच्छे कर्म करके मरा है, अंत भला हुआ है, अल्लाह को राजी करके मरा है, अंत भला तो सब भला। अंत भला हुआ है तो इनाम मिलेगा जन्नत का, अंत बुरा हुआ है सजा मिलेगी नरक की आग में, जहन्नुम की आग में। तो किस्मत तो लिखता है अल्लाह। अब इंसान अच्छे बुरे कर्म करके अपनी ज़िंदगी को अच्छी बुरी खुद बनाता है, उसी हिसाब से उसका फैसला होगा, सजा का या जजा का, सजा का या इनाम का। और भाई अच्छाई पे चलना, बुराई से बचना, इसका ख्याल रखना।